बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है, विराजो श्री हनुमान राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मातम की जय। 26वां अध्याय। सूर्य कहने लगे, भागीरथ के वंश में सौदास नाम का एक राजा था, जिसका पुत्र मित्र सह था। वह वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हुआ। तब ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, वशिष्ठ जी ने किस कारण उसको श्राप दिया, सो आप कहिए। तब सूत जी कहने लगे, अत्यंत धर्मज्ञ सौदास राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजा ने वन में अनेक मृगों को मारा। फिर राजा धूप में भूख और प्यास से दुखी रेवा नदी के तट पर आया। यहाँ उसका पुत्र मित्र सह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं बिताई। प्रातः समय उठकर फिर शिकार की तलाश में गया। उसी समय मृग की खोज में फिरते हुए राजा ने एक पर्वत की कंदरा में व्याघ्र और व्याघ्री को मिथुन कर्म करते देखा। राजा ने कान तक धनुष खींचकर उन पर बाण चलाया, जिससे व्याघ्री घायल हो गई और राक्षसी रूप होकर के पृथ्वी पर गिर करके मर गई। राक्षसी को मरता देख वह व्याघ्र भी राक्षस होकर बड़े क्रोध में बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ जो अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। और ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गया। राजा ने डरते हुए अपनी नगरी में आकर के सब वृतांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौदास ने वशिष्ठ आदि मुनियों को बुला करके अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने विधिवत ब्रह्मादिक देवताओं को हवि देकर यज्ञ को समाप्त किया और स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। इतने में वह राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने मैथुन कर्म करते हुए मारा था, क्रोधित होकर के अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को स्नान करने के लिए गया हुआ देखकर उनका ही रूप रखकर राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, हमारे लिए मांस बनाओ। फिर उसी राक्षस ने रसोई का रूप रखकर राजा को मनुष्य का मांस बना करके दे दिया। राजा ने गुरु वशिष्ठ के स्नान करके वापस आने पर सोने के थाल में रखकर वह मांस का थाल निवेदन कर दिया। गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जानकर क्रोध युक्त हो राजा को भी श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की है, राक्षसों का भोजन दिया है, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। राजा ने कहा कि आपने दी तभी हमने बनवाया है। तब वशिष्ठ जी ने फिर ज्ञान दृष्टि से राजा को राक्षस से चले जाने का सारा वृत्तांत मालूम किया। तो राजा क्रोधित होकर वशिष्ठ जी से कहने लगा कि आपको मुझको अकारण ही श्राप दिया है। राजा ने क्रोधित होकर श्राप देने के लिए जल अंजनी में ले लिया। तब उसकी रानी दमयंती राजा को क्रोधित हो श्राप देने के लिए तत्पर देख कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हो, क्रोध को त्यागो, जो भोग आपके भाग्य में भोगना लिखा है सो प्राप्त हो गया। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह निर्जन वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, और जो राजा क्रोध न करके गुरु सेवा करता है वह अच्छी गति को प्राप्त होता है। स्त्री के वचन सुनकर राजा क्रोध को त्याग कर अपने मन में सोचने लगा कि ये जल कहाँ त्यागूं, क्योंकि जिस पैर पर ये जल पड़ेगा वह भस्म ही हो जाएगा। तब राजा ने उस जल को अपने ही पैरों पर डाल लिया और उसके पैर काले पड़ गए, जिससे वह राजा लोक में कलमाक्षपाद नाम से विख्यात हुआ। फिर वह राजा गुरु जी के पैरों में गिर गया और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। वशिष्ठ जी ने राजा को अज्ञानवश श्राप देने में अपनी निंदा की और कहने लगे कि अज्ञान विषद की जड़ है, ज्ञान रहित मनुष्य पशु के समान है, ज्ञानवान सुख पाता है, ज्ञान रहित दुख पाता है। तब राजा से कहने लगे कि ये श्राप केवल 12 वर्ष तक रहेगा, अधिक ना रहेगा। इसके पश्चात तुम गंगा जल के प्रभाव से अपने असली रूप में आ जाओगे और बहुत वर्ष तक राज्य भोगोगे। गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करके विष्णु की सेवा करते हुए परम शांति को प्राप्त होंगे। वशिष्ठ जी ऐसा कहकर अपने आश्रम को चले गए
और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। राजा भूख और प्यास से दुखी काली रात के समान भयंकर होकर निर्जन वन में फिरने लगा और अनेक प्रकार के जीव जंतु मनुष्य सर्प पक्षी जल के जीव सबको ही खाने लगा। हाड़ मांस रक्त बाल उनसे पृथ्वी भयंकर हो गई। राजा 6 महीने के अंदर 100 योजन पृथ्वी को व्याकुल करके दूसरे वन को चला गया। फिर नर्मदा के तट पर आया, वहाँ भी मनुष्य और दूसरे जीवों को मारकर खाता रहा। फिर एक दिन राजा ने नर्मदा के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से दुखित होकर के जैसे ही एक व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, राजा ने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री अपने पति को एक राक्षस के हाथों में देखकर राक्षस रूपी राजा से प्रार्थना कर कहने लगी कि हे राजन, तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, प्राणों से भी अधिक प्यारे, और मेरे पति को मत मारो। सूर्य कुल में उत्पन्न तुम मित्रसेन नाम के राजा हो, राक्षस नहीं हो। मैं अनाथ हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं बाल विधवा हो जाऊंगी। बिना पति के स्त्री का जीवन व्यर्थ है। मेरा लड़का अभी बहुत बालक है, मैं इस वन में पति के बिना कैसे जी सकूंगी। मेरे पति को प्राण दान दे दो, करके मेरी रक्षा करो। प्राण दान के समान और कोई दान नहीं है। ऐसा कहकर ब्राह्मणी राक्षस के पैरों पर गिर पड़ी। ब्राह्मणी के इतना कहने पर भी राक्षस को कुछ दया नहीं आई, और जैसा व्याघ्र मृग के बच्चे को खा जाता है वैसे ही उस ब्राह्मण को खा गया। तब क्रोधित होकर ब्राह्मणी ने कहा कि मैं तुम कर्म में रत, तुमने मेरे पति को मारा, इसलिए जब तुम भी स्त्री सहयोग करोगे तो नाश को प्राप्त हो जाओगे। तुमने हमारे पति को मारा, इस कारण राक्षस योनि में रहोगे। ऐसे 2 श्राप सुनकर राजा भी क्रोध करके कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दे दिए हैं, इसलिए 2 श्राप देने के कारण तुम भी राक्षसी हो जाओ। तुम पुत्र युक्त पिशाचनी होकर इसी वन में फिरती रहो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्राप युक्त व पिशाचनी पुत्र युक्त क्षुधा से दुखित होकर के रोने लगी। वह राक्षस और पिशाचनी दोनों ही उस वन में फिरते हुए राक्षसों से सेवित नर्मदा के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे पहुँचे। उस वट वृक्ष पर गुरु के क्रोध से श्रापित एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों राक्षस और पिशाचनी को वहां पर आया देखकर क्रोध से बोला, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। राजा ने यह सुनकर के अपना और पिशाचनी का सारा वृत्तांत सुना दिया। इति श्री कार्तिक मातम भाषा 26वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मातम की कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।